तो चलिए आज बात करते हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। बट हम कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड में डिफरेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे और कौन-कौन से होते हैं। तो चलिए आपको एक बिल्कुल सिंपल सा बढ़िया सा टास्क देते हैं जिसमें आपका पहला काम यही होगा, पहचान। चलो, सो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे एंड आई बिलीव गाइस कि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कुछ बहुत सारे वर्ड्स। इस पे मत जाइएगा अभी के लिए, छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ये क्या लिखा हुआ है, इसी में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स। ये 2 चीज़ें हमारी हैं यहाँ पर। अब कीवर्ड्स का यूज़ क्या होता है एंड आइडेंटिफायर्स का यूज़ क्या है, पहले तो हम समझ लेते हैं कीवर्ड्स इसमें से कौन से हैं। तो आप देखेंगे एक वर्ड ये लिखा है, एक वर्ड ये लिखा है, एक वर्ड ये लिखा है, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, एक ये एंड एक ये। तो कितने यहाँ पर कीवर्ड हैं, कितने आपको आइडेंटिफायर दिख रहे हैं, बताएगा क्या? ठीक है। काउंट करिएगा, बताइएगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो रेड रेड वाला आपको कुछ दिख रहा है कि ये हो गया, रिटर्न हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं? कीवर्ड। क्या है कीवर्ड? क्यों हमने वो कैसे पहचान लिया? और ये कैलकुलेट हमने लिखा, सम लिखा, ये लिखा, ये हमने बोल दिया है, ये हो गए हमारे आइडेंटिफायर्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भाई कैसे पहचान लिया आपने इसमें से तो कि ये कीवर्ड है, ये हमारा आइडेंटिफायर है। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। तरीका बस इतना है यहाँ पर कि कुछ वर्ड्स जो हैं हमारे, वो रिज़र्व कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? रिज़र्व कर दिए जाते हैं। क्यों? ताकि उसे जो कंपाइलर हमारा सी प्लस प्लस का वो यूज़ करेगा, और अगर आपने इस वर्ड को कहीं भी यूज़ किया, लेट्स सपोज़ आपने रिटर्न यूज़ किया, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा कोड है वो हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है? ये रिटर्न अगर इक्वल टू आप 0 लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? कोड आपका सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट कर चुका है। या हमारा ये लास्ट स्टेटमेंट होता है किसी भी मेन फंक्शन का, तो उसका मतलब ये हो गया। इसी तरीके से आप ये वाला अगर कीवर्ड देखेंगे, ब्रेक, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो भी लूप चला रहे हो उस लूप को आप बीच में ही रोक दो। या आप कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब बताएंगे, तो उसका मतलब कंपाइलर क्या समझेगा कि आप एक इस पर्टिकुलर जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो जाए उसको स्किप कर दो। तो प्री डिफाइंड मतलब होते हैं कुछ वर्ड के, जिन्हें हम लोग यूज करते हैं, जिन्हें हम कोड को कंपाइल करने के टाइम पे, इंटरप्रेट करने के टाइम पे, एग्जीक्यूट करने के टाइम पे यूज करते हैं। तो वो वाला पार्ट हो जाता है हमारा कीवर्ड्स। ठीक है? कैसे पहचानेंगे कितने वर्ड्स होते हैं? पहचानने की ज़रूरत है नहीं। इन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इतने सारे हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। आप देखेंगे अगर आप सी की बात करते हो, तो सी में इससे थोड़े से कम हैं। सी और सी प्लस में इतने ही लगभग में सेम रहते हैं। बट अगर आप देखोगे जावा में, तो वहाँ पर लगभग में 70 के वर्ड्स रहते हैं। आप देखोगे पाइथन में तो वहाँ पर 32 के आसपास रहते हैं। तो जितने लैंग्वेज में कीवर्ड्स ज़्यादा, उतनी लैंग्वेज हमारी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो आप देखेंगे लाइक डेटा टाइप के अंदर इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। क्यों? अब जब भी आप लेट्स सपोज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये हमने लिखा है इंट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट। इसका मतलब क्या? हम यहाँ एक वेरिएबल बना रहे थे और यहाँ पर हमने उसको लिख दिया कि ये इंटीजर रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताया इसको कि भाई जो वेरिएबल आप बना रहे हो उसके अंदर आप इंटीजर वाली वैल्यू ही स्टोर करा सकते हो। ठीक? तो ये कैसे पता चला? हमने इंट लिख दिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप इंटीजर स्टोर करा सकते हो। अगर हम यहाँ पर बोलो आप कि हम इंटी कर दें क्या, तो इंटी भी चलेगा क्या? नहीं, वो एक गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसका आप नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पर डिफाइंड है ही नहीं, ऐसा कोई डेटा टाइप होता ही नहीं। तो अगर आप कोई डेटा टाइप बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है सी प्लस प्लस के अंदर। पाइथन में ये सब नहीं करना पड़ता, कोई बात नहीं। ठीक? अब यहाँ पर आप देखोगे स्टोर क्लास के लिए बात करोगे, तो आपको इनलाइन फंक्शन, ये स्टैटिक, ये सारे कीवर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। इस तरीके से आप देखते हो ट्राई कैच, एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको ये कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं इनका यूज़ है। कि आपको इन्हें यूज़ करना मतलब याद रखना है? नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं रखना। तो ये रिज़र्व कीवर्ड होते हैं जिनका कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग होती है। इन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड। एंड सेकंड पॉइंट आता है क्या? इनको हम आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? तो देखिए पाइथन के अंदर, या सॉरी सी प्लस प्लस के अंदर, जब भी आप कोई कोड लिखते हो, अब कोड लिखने में आप कुछ कीवर्ड्स भी यूज़ करते हो कि इस कीवर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब हमारा ये होगा और इस वर्ड का मतलब ये होगा। और कुछ आप अपने फंक्शंस बनाते हो, वेरिएबल्स बनाते हो। लाइक आपने यहाँ पर क्या किया, अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको इस एग्जांपल के अंदर, कि आपने 2 चीज़ें ली हैं, ये और ये। ये आपका वेरिएबल का नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। ठीक है? इसको बनाने के लिए आपने जो कीवर्ड यूज़ किया वो हो गया हमारा इंट। तो आइडेंटिफायर क्या है? तो जो भी कोड लिखते टाइम आप अपने हिसाब से, एक यूज़र अलग-अलग हो सकता है। आप यहाँ पर लिख रहे हैं रिज़ल्ट, आप चाहोगे तो आप लिखोगे लाइक x इक्वल टू 30, लाइक इंट इक्वल टू x। तो ये आपकी मर्ज़ी है, यूज़र जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसी वैल्यू जिन्हें यूज़र अपने हिसाब से यूज़ करता है,
वेरिएबल्स को बनाने के लिए, फंक्शंस को बनाने के लिए, क्लास को बनाने के लिए उनका जो नाम होता है, उन नाम्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। एंड आई बिलीव गाइस कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्या है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स बस इतना होता है कि names given by the programmer to the variable function and classes and must start with the letter score। और उसके जो छोटे छोटे से नाम होते हैं, हमारे सिंपल सा रूल होते हैं कि वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या डिजिट से होना चाहिए, अंडरस्कोर से होना चाहिए, वो सारे रूल्स हैं। तो आप देखेंगे जो हमने पहला टास्क दिया था ना आपको यहाँ पर, क्या है ये वाला पार्ट, कि माई वेरिएबल सम ऑफ टोटल, एंड ये प्राइवेट तो हमारा वेरिएबल हो जाता है, एंड कैलकुलेट, ये तीन चीजें जो हैं, तीन चीजें हमारी क्या थी, ये आइडेंटिफायर्स था। क्यों, इसे यूजर ने अपने हिसाब से अपने लिए बनाया कोड लिखने के लिए, जबकि ये वाला जो फिक्स वैल्यूज थे, इनका मीनिंग एक फिक्स है, ये चारों हमारे क्या थे, कीवर्ड थे। सो आई बिलीव गाइस कि आपको कीवर्ड क्या होते हैं समझ में आ गया, आपको वेरिएबल क्या हो, सॉरी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये दोनों ही चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो बस आज के लेक्चर हमारा इतना ही था, बहुत ही छोटा सा बेसिक सा लेक्चर, आई बिलीव आपको समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है, तो याद करने हैं क्या, नहीं याद नहीं करना, वो धीमे धीमे आप जितना यूज करोगे इन सारी चीजों को, आपको अपने आप ही ये सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, एंड इसे हम बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज करते रहते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड हाँ, अगर आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, हाँ नोट्स आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, आपको नीचे लिंक मिलेगी, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, एंड एक और लिंक मिलेगी जहाँ पर आप इन सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो लाइव क्लासेस के थ्रू। अब यहाँ पर आप आएंगे, आपको एजेंटिक एआई पढ़नी है, आपको कंप्यूटर विजन पढ़ना है, आपको यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ना है, और आपको जनरेटिव एआई पढ़नी, जो भी मैथमेटिक्स पढ़नी है, सब कुछ बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एमएलओप्स पढ़नी है, जो भी पढ़ना बेसिकली जितना भी टेक होता है, सारा का सारा टेक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इस सब के लिए आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, फ्री वाले कोर्सेज हैं क्या, फ्री वाले भी कोर्सेज हैं, पर अगर आप चाहते हो जो पेड वाले कोर्सेज हैं, सिर्फ 3,000 रुपये देने हैं पूरी साल के लिए, इतने सारे कोई भी टेक, कोई भी कोर्सेज, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स का हो, चाहे वो डेटा साइंस का हो, चाहे वो जनरेटिव एआई का है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट का है, सब कुछ आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतने बेस में। तो गाइज बहुत अच्छा मौका है, तो जल्दी से जाओ और इसे पढ़ना शुरू कर दो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है, चलिए मिलते हैं।